ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही। इसके बाद कुछ कांग्रेसी नेताओं समेत राहुल गांधी भी कई बार आपने देखा है कि वो हिंदुत्व पर हमला करते रहते हैं। हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, और कई नेता तो इस कदर आगे बढ़ गए कि उन्होंने इसको एड्स बता दिया। ये कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा वो उसको तस्दीक कर रहा है और कहते हैं कि साहब ये तो जो है, जैसे नेता कहते हैं कि ये तो HIV है, इसको खत्म कर देना चाहिए। इस बीच भारत में G20 सम्मेलन हो रहा है और G20 सम्मेलन में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, वो हमारे देश में आए और उन्होंने जो बोला वो सभी देश के विपक्षी पार्टी के उन नेताओं को गौर से सुनना चाहिए, चाहे वो बिहार के शिक्षा मंत्री हो, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हो, जो हिंदुओं को लेकर टिप्पणी करते हैं। और आपको बता दूं, सुनना उनको भी चाहिए जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। मैं बताऊंगा कि किस तरह से वामपंथी अपना एजेंडा चला रहे हैं, भारत विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, हिंदू विरोधी, और वो विदेशी मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं जो हिंदुओं के प्रति एक नफरत दिखा रहा है और किस तरह से शर्मसार कर रहा है। लेकिन इस बीच ऋषि सुनक ने जो कहा, उन्होंने कहा कि देखिए, हिंदू होने पर मुझे गर्व है और भारत में रहने के दौरान मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ मैं मंदिर जरूर जाऊं, क्योंकि अभी जो जन्माष्टमी बीती है मैं उसको ठीक से नहीं बना पाया व्यस्तता के कारण से। उन्होंने कहा रक्षाबंधन होता है तो मैं राखी बंधवाता हूं, हाथ में उनके कलावा बंधा हुआ है और कहते हैं मेरे पास कई राखियां हैं। वो कहते हैं कि आस्था से हर किसी की जिंदगी आसान हो जाती है। इसकी भूमिका तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब आपका काम मेरी तरह टेंशन वाला हो, और इसमें धार्मिक आस्था से आप में एक तरह की मजबूती आती है। ये जो है उन्होंने बयान दिया। और इस बयान के बाद आपको बता दें, ये जो लिबरल हैं, ये जो वामपंथी हैं, इनमें खलबली मच गई है कि ये जिस ब्रिटेन को ये सोचते हैं कि साहब जो है इस मामले, और जब उनसे पूछा गया कि भाई देश के प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने जो कहा उससे तो विपक्षी पार्टियों के एक तरह से देखो कि होश उड़ गए हैं। उनको लगता है 2024 के चुनाव में हम मोदी को घेरने के लिए आर्टिफिशियल मुद्दे बना रहे थे, लेकिन दुनिया की जो महाशक्ति है उनके नेता क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक फोन कॉल पे, आप देखिए, युद्ध रुकवा दिया था। और उन्होंने कहा कि ये जो है उनके जिस तरह का उनका स्टैंड रहा वो अपने आप में बढ़िया। और उन्होंने कहा मेरे से तो उनका व्यक्तिगत प्रेम है, व्यक्तिगत मैं उनका आदर करता हूं और वो भी मेरा बहुत आदर करते हैं। दोनों देश का संबंध बहुत बेहतरीन हो रहा है मोदी जी के रहते। ये हिंदुत्व के लिए जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है मेरे हिंदू होने पर, और उसमें वो संकोच नहीं करते हैं। आपने देखा कि अभी पिछले दिनों गौशाला में जाकर उन्होंने ब्रिटेन के अंदर फोटो खिलवाई थी। यहाँ खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों को भी, ब्रिटेन में भी और भारत में भी, उन्होंने ये कहा है कि दोनों देश मिलकर के हम इस पर काम करेंगे और किसी को भी उग्रवाद फैलाने की कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। G20 सम्मेलन हो गया है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इसके समिट होने के बाद, समापन के बाद, इस पर सख्त एक्शन होना है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यहाँ जो वामपंथी दल हैं, कांग्रेस और उसके वामपंथी दल, क्योंकि INDIA गठबंधन में जो ये शामिल हैं, एक एक करके हिंदू 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 हिंदुत्व पर प्रहार कर रहे हैं, RSS को बदनाम करते हैं। राहुल गांधी को हमने देखा है, राहुल गांधी जब भी कभी बोलते हैं तो हिंदुत्व पर प्रहार करेंगे। वो कहेंगे साहब यहाँ दो विचारधारा है, एक गांधी की विचारधारा है, एक गोडसे की विचारधारा है। गांधी की कौन सी विचारधारा है? क्या गांधी जो है इस्लाम धर्म को स्वीकार कर रहे थे? वो क्या ईसाई थे? हिंदू थे। वो राम नाम जपते थे, राम के भजन गाते थे। लेकिन आप कहते हो कि साहब नहीं, वो जो विचारधारा है अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, वो विचारधारा नहीं। वो कहते हैं साहब गोडसे की विचारधारा को हमें समाप्त करना है। तो वामपंथी विचारधारा के किस तरह से लोग इस समय G20 सम्मेलन में, जो विदेशी मीडिया भारत में आया हुआ है, सोचिए इनको शर्म नहीं आ रही है कि उस विदेशी मीडिया को उपयोग करके ये हिंदुओं के प्रति कैसी नफरत फैलाते हैं, और वो भी देश की राजधानी में, वो भी IIT के प्रोफेसर। आपको बताएं, यहाँ पर IIT की प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जो ये जो है फ्रांसीसी मीडिया आउटलेट में बात कर रही थी। फ्रांस का 24 चैनल है, फ्रांस 24, उस चैनल पर बात करते हुए दिल्ली IIT की प्रोफेसर दिव्या द्विवेदी और कविता कृष्णन, ये दो जो प्रोफेसर हैं, इन्होंने
हिंदुत्व के प्रति और देश के प्रति इतना जहर उगला है, इनको तत्काल आपको बता दूं केस करके पहले तो नौकरी से निकालना चाहिए, फिर इनके ऊपर भावना भड़काने का केस चलना चाहिए, और भारत के विरुद्ध जिस तरह से बात इस प्रोफेसर ने की है कि भारत पर बैन लगा देना चाहिए, ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में इसको नहीं है तो डालें और इनको जेल में डाल देना चाहिए। आपको बताएं क्या कहा आईआईटी की प्रोफेसर दिव्या द्विवेदी, कहती है 2 भारत हैं, बहुसंख्यक आबादी पर अत्याचार करने वाले नस्लीय जाति की व्यवस्था का अतीत का भारत और भविष्य का भारत जो जाति उत्पीड़न और हिंदू धर्म के बिना एक समतावादी भारत है। वो कहती है हिंदू धर्म के बिना जो है ना वो समतावादी है, अगर हिंदू है तो वो समतावादी नहीं है, ये अत्याचारी है। आगे क्या कहती है? वो कहती है भारतीय आबादी का 90% हिस्सा पिछले 300 वर्ष से नस्लीय उत्पीड़न, बहिष्कार, यहां तक कि हिंदू धर्म के रूप में वस्तु का सामना कर रहा है। उनको 3000 साल से भारत में उत्पीड़न दिखाई दे रहा है। वो कहती हैं ये जो भारत है जिससे हम कलंकित होते हुए देख रहे हैं, वो कहती हैं कि ये अभी भविष्य में भी इसी तरह रहने वाला है। वो कहती हैं आरएसएस जो है फांसीवादी संगठन है और देश के उच्च जाति के वर्चस्व को, ये हितों को संरक्षित करता है। माने अपने आप वो इस तरह की बयानबाजी कर रही है। और कविता कृष्णन जो है वो उनसे एक कदम और आगे चली गई। उनसे जब फ्रांस के पत्रकार ने पूछा तो वो कहती हैं कि देखिए भारत ने उस युद्ध के दौरान जिस तरह से पूरे यूरोप ने बैन लगाया था, उसके बावजूद भारत ने रूस से कच्चा तेल मंगाया, रूस की मदद की, ऐसे में भारत के ऊपर बैन लगा देना चाहिए। यानी वो अमेरिका को भारत के ऊपर बैन लगाने के लिए कह रही हैं। ये हमारे देश की प्रोफेसर हैं, आपके और मेरे टैक्स के पैसे से पलती है, तनख्वाह पाती हैं, और काम क्या कर रही है? ये काम कर रही है चीन का। चीन की जो विचारधारा है कि भारत पे अमेरिका बैन लगाए, भारत अमेरिका दूर हो जाएं, ये उसके लिए नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। विदेशी मीडिया को तो ये चाहिए कि वो विदेशी मीडिया के पत्रकार की आपको बात बताऊं, वीडियो आप देखेंगे तो मिल जाएगी आपको सोशल मीडिया पर। जो फ्रांसीसी पत्रकार है वो कह रहा है कि मैंने इंडिया के अंदर देखा कि डिजिटल किस तरह से ट्रांजैक्शन हो रही है, मैंने ई रिक्शा वाले को देखा और मैंने ई रिक्शा वाले से बात की है। तो वो मोदी की तारीफ कर रहा है कि जब से डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है हमको आसानी हो गई है, हम यूपीआई ट्रांजैक्शन लेते हैं, देते हैं, दुकान से सामान लाते हैं। इस पर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन वो जो प्रोफेसर है वामपंथी विचारधारा कविता कृष्णन, वो कहती है नहीं ये तो बेकार बहका रहे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तो उत्पीड़न हो रहा है, ये तो अमेरिका को बैन लगा देना चाहिए। ये आपको बता दूं जो आईआईटी की प्रोफेसर है दिव्या द्विवेदी, ये तो द कारवा, वायर और स्क्रॉल जैसे पोर्टल से जुड़ी हुई है और उनके लिए लेख भी लिखती है। यानी ये सुधरेंगे नहीं। इसके लिए देश की सरकार को सबसे पहला काम करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ये G20 निपट जाए, इसके बाद मोदी सरकार को, जब इतने कानून में परिवर्तन हो रहे हैं, एक कानून और लाना चाहिए कि देश के विरुद्ध, आप पार्टी के विरुद्ध बोलो, मोदी के विरुद्ध बोलो, आप जो है गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध बोलो, कोई दिक्कत नहीं है पूरे देश को, लेकिन आप देश के विरुद्ध बोलोगे, देश को बदनाम करोगे, इसको राष्ट्रद्रोह की धारा में डालना चाहिए और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। जो चिल्लाता है चिल्लाने दो, लेकिन इनके मुंह बंद करना बहुत जरूरी है। आप सोचिए हमारे देश में G20 सम्मेलन हो रहा है, सरकार ने इतनी बड़ी व्यवस्था की है, इसमें हजारों अधिकारी और सभी कैबिनेट मंत्री, देश विदेश के लोगों की भी ताकत लगी है। किसी तरह भारत का मान बढ़ जाए, भारत का अच्छा सम्मान हो, भारत की छवि अच्छी हो, लेकिन ये जो दीमक की तरह भारत में बैठे हुए हैं गद्दार, ये भारत को बदनाम करने में लगे हैं। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ये वामपंथी प्रोफेसर हो, चाहे ये वामपंथी छात्र दल हो, इनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।